प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम दोस्तों राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले कि आपकी परीक्षा में राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। आपको बता दोस्तों आपके एग्जाम में राजस्थान जीके से 50 प्रश्न आते हैं जो कि 150 नंबर के रहते हैं। तो इस क्लास में आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें कि आपके 50 में से कितने सवाल सही रहते हैं। ये पूरा क्या रहेगा आपका पूरा दोस्तों आपका राजस्थान जीके का मॉडल पेपर रहेगा। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में सीधे मिलने वाले सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हैं। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखना और लास्ट में आपको कमेंट करना कि आपका तैयारी कैसी है, आपके 50 में से कितने सवाल सही होते हैं। तो दोस्तों क्लास का पहला सवाल क्या पूछा आपसे, क्लास का पहला ही सवाल पूछा है बाबा रामदेव की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, है ना। रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य करते हैं, कामड़ नृत्य, तेरेताली नृत्य, रिखिया नृत्य या ढोल नृत्य विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों रामदेव जी भक्त क्या करते हैं, तेरेताली नृत्य करते हैं, ठीक है ना। रामदेव जी भक्त क्या करते हैं दोस्तों, तेरेताली नृत्य करते हैं। और इस नृत्य करते समय किस वाद्य का प्रयोग करते हैं, इसके समय दोस्तों मंजीरा का प्रयोग किया जाता है। मंजीरा वाद्य होता है उसका प्रयोग करते हैं। कौन करता है दोस्तों, तो तेरेताली नृत्य ये कामड़ जाति की महिलाएं करती है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण क्या है तो वो आपका रहेगा तेरेताली नृत्य, ठीक है ना। बी ऑप्शन सबका सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे दोस्तों, अगला पूछा नड़ क्या है। देखिए लकड़ी की 4 पट्टियां हैं या दोस्तों जुड़वा बांसुरियां हैं, एक तार वाला वाद्यंत्र है या एक लंबी बांसुरी। दोस्तों नड़ क्या है फटाफट कमेंट करेंगे। तो नड़ क्या होती है दोस्तों, एक लंबी बांसुरी होती है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। आपके एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ध्यान से पूरा जरूर देखना। अगला पूछा दोस्तों एला ख्याल लोक संगीत है, इसका संबंध किस क्षेत्र से हो जाएगा। मतलब एला ख्याल है ना, ये राजस्थान में कहाँ पर लोकप्रिय है वो आपको बताना है। सीकर झुंझुनू में, दौसा सवाई माधोपुर में, भीलवाड़ा चित्तौड़ में या डूंगरपुर बांसवाड़ा, बताओ भाई। एला ख्याल का संबंध कहाँ से आपको कमेंट करना है। तो एला ख्याल दोस्तों है वो आपका दौसा सवाई माधोपुर, ठीक है ना। एला ख्याल का संबंध कहाँ से हो जाएगा, दौसा प्लस सवाई माधोपुर से हो जाएगा। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही रहेगा साथियों। अगला सवाल पूछा दोस्तों आपसे प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत धरती दोरारी किसके द्वारा लिखा गया। कमेंट करेंगे, है ना। धरती दोरारी विद्यार्थियों गीत है, ये किसने लिखा था। कन्हैयालाल सेठिया ने दोस्तों, चंद्र प्रकाश देवल ने, भगवती लाल व्यास ने या विजयनारायण दत्ता ने विद्यार्थियों। धरती दोरारी की दोस्तों गीत है, इसको किसने लिखा था, इसको दोस्तों लिखा था बिल्कुल कन्हैयालाल सेठिया ने। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी। फटाफट कमेंट करेंगे। वीर भारत सभा की स्थापना है वो किसने की थी दोस्तों, बाल मुकुंद बिस्सा ने, अर्जुन लाल सेठी ने, माणिक लाल वर्मा ने या केसर सिंह बारट ने। दोस्तों फटाफट कमेंट करेंगे कि वीर भारत सभा की स्थापना है वो किसने की थी दोस्तों, तो ये की थी केसरी सिंह बारट ने। जो भी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल पूछा दोस्तों किसे वाहगढ़ की मीरा कहा जाता है। कमेंट करना देख लो भाई, आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी टाइप से आएंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको इस क्लास से सीधे मिलने वाले हैं। इसलिए कह रहा हूँ क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना और कमेंट करना है वाहगढ़ की मीरा किससे कहते हैं, लिचमा बाई, कर्मा बाई, गवरी बाई या काली बाई। दोस्तों तो राजस्थान में वागड़ की मीरा है दोस्तों वो होगी आपकी गवरी बाई। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर, गवरी बाई उत्तर आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों पूछा है राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी कहाँ पर है। जयपुर में है, जोधपुर में, बीकानेर में, उदयपुर, बताओ भाई। राजस्थानी भाषा साहित्य और जो अब संस्कृत अकादमी है ये कहाँ पर दोस्तों है, तो ये अपने राजस्थान के कहाँ पर हो जाएगी, बीकानेर में भाई। कहाँ पर हो जाएगी ये, बीकानेर में। जो भी साथी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है। जिसने भी साथियों क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखें। अगला पूछा दोस्तों राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ पर है, बीकानेर, अजमेर, जयपुर या उदयपुर। राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ पर है कमेंट करेंगे दोस्तों। तो राजस्थान मदरसा बोर्ड है ये आपका हो जाएगा जयपुर में। जयपुर में क्या है आपका मदरसा बोर्ड हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है विरुद्ध छियतरी रचनाकार है उसको नाम क्या है। यहाँ पर रचना कौन सी है दोस्तों, रचना है आपकी विरोध छियतरी। इसका रचनाकार कौन था कमेंट करेंगे, सूर्यमल मिश्र, श्रीधर व्यास, राठौड़ पृथ्वीराज या दुर्सा आडा। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। विरुद्ध छियतरी रचना है इसका रचनाकार कौन है वो है दुर्सा आडा। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है। प्रश्न दोस्तों आता है कि दुर्सा आडा ने अपनी डिंगल कविताएं किस पक्ष में लिखी थी दोस्तों।
तो विद्यार्थियों दोस्त आड़ा क्या करता है, महाराणा प्रताप के पक्ष में क्या करता है, डिंगल कविता लिखता है। ये भी आपको साथ साथ में याद करना है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अगला पूछा निम्न में से कौन सा सही नहीं है। जिला और शुभंकर है, इनमें से बताना कौन सा सही नहीं दोस्तों। चूरू का कृष्ण मर्ग है, जैसलमेर का गोडावन है, भीलवाड़ा का मोर है और स्वयं मधुपुर का शेर है। फटाफट कमेंट करेंगे निम्न में से कौन सा यहाँ पर सही से मिलान नहीं खा रहा है। तो देखो विद्यार्थियों, चूरू का शुभंकर है आपका कृष्ण मर्ग, बिल्कुल काले ऋण है। जैसलमेर का गोडावन है और भीलवाड़ा का मोर है, बट दोस्तों है ना स्वयं मधुपुर का शुभंकर है, वो आपका शेर नहीं है। यहाँ पर कौन सा असंगत है दोस्तों, ऑप्शन डी आपका असंगत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी BSTC एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, अगर अब तक आपने हमारी गोल्डन सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो प्ले स्टोर से RP स्टडी आप डाउनलोड करें और यहाँ से आप क्या करें साथियों, BSTC की गोल्डन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, ठीक है साथियों। ओनली फॉर 51 रुपये में बढ़िया शानदार तैयारी कर सकते हो ताकि आपका नंबर है वो पहले लिस्ट में आ जाए, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अगला पूछा गोडवाड़ी उपबोली है ना, गोडवाड़ी उपबोली दोस्तों है ये राजस्थान की किस उपबोली भाषा की बोली है। गोडवाड़ी कहाँ की दोस्तों बोली है, मारवाड़ी की उपबोली होती है, आड़ोती की, ढूंढवाड़ी की, आहिरवाड़ी की दोस्तों। तो दोस्तों गोडवाड़ी बोली है वो क्या है, एक मारवाड़ी की उपबोली है। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, गजीफा, सार, चार बर और नारछरी किसके प्रकार दोस्तों है। परिधान है, खेल है, लोक नाट्य है या वाद्यंत्र दोस्तों है। गंजीफा, चार बर और नारछरी दोस्तों ये किसके प्रकार हैं, ये दोस्तों आपके खेलों के प्रकार होते हैं। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी बिल्कुल आपका राइट है। अगला पूछा साथियों आपसे, राजस्थान मौलाना अबुल कलाम फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है, ये आपको बताना है। बीकानेर में है, टोंक में, कोटा में या भरतपुर में, बताओ भाई। राजस्थान मौलाना विद्यार्थियों अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान दोस्तों है वो कहाँ पर हो जाएगा। ये संस्थान कहाँ बना हुआ है, ये संस्थान दोस्तों राजस्थान के टोंक में है। कहाँ पर है, राजस्थान के टोंक में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अगला पूछा दोस्तों, जयपुर शहर का वास्तुकार है ना, जयपुर का वास्तुकार कौन था या नगर जियोजक कौन था, कमेंट करेंगे दोस्तों। विद्याधर भट्टाचार्य, जीवा, दीपक या मंडन मिश्र विद्यार्थियों। देखो जयपुर का वास्तुकार, जयपुर शहर की योजना किसने बनाई थी दोस्तों ना, तो जयपुर का वास्तुकार था वो था विद्याधर भट्टाचार्य। क्या आएगा उत्तर यहाँ पर, विद्याधर भट्टाचार्य क्या था आपका जयपुर शहर का वास्तुकार था दोस्तों। अगला पूछा है, पर्यटन की दृष्टि से दोस्तों मेलों और फव्वारों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, बताओ भाई। मेलों और फव्वारों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध हो जाएगा, जयपुर, भरतपुर, डींग या दोस्तों अलवर। तो साथियों पर्यटन के हिसाब से मेलों और फव्वारों का शहर है वो है आपका डींग, और डींग को क्या कहते हैं विद्यार्थियों, जल महलों की नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, बालाथल किस जिले में है, कमेंट करेंगे भाई। बालाथल है वो किस जिले में है, राजसमंद में बालाथल है क्या, उदयपुर में है, बाड़मेर में या जयपुर में, बताओ भाई। बालाथल है और राजस्थान के किस जिले में, कमेंट करेंगे दोस्तों। तो बालाथल आपके राजस्थान के उदयपुर में है, ठीक है ना। बालाथल कहाँ पर है, राजस्थान के उदयपुर जिले में आपकी बालाथल सभ्यता है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा दोस्तों, अगला पूछा निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है ना, असंगत कौन सा है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्राचीन अंचल है और वर्तमान जिले दोस्तों है ना। चित्तौड़ का प्राचीन नाम सीवी था क्या, बीकानेर का जांगल देश, सीकर झुंझुनू का दोस्तों सपाल दक्ष और सिरोही का अर्बुद, इनमें से बताना है कौन सा सही नहीं है दोस्तों। तो देखो पहले आपका हो गया सीवी दोस्तों है ना, सीवी है वो किसका प्राचीन नाम है, तो सीवी दोस्तों चित्तौड़ का है, बिल्कुल राइट बात है। जांगल देश बीकानेर का है और अर्बुद सिरोही का है। बट साथियों सपाल दक्ष है ये सीकर झुंझुनू का नहीं है। यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका असंगत है, सी ऑप्शन आपका असंगत है विद्यार्थियों। अगला सवाल पूछा दोस्तों, विधानसभा ना राजस्थान की विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, महाराव संग्राम सिंह, यशवंत सिंह नाहर, पूनम चंद बिश्नोई या नारायण सिंह मसूदा, कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर आएगा उत्तर महाराव संग्राम सिंह, ऑप्शन ए आपका सही है दोस्तों। अगला पूछा है, राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राज्य सरकार क्या होता है, एक मुख्य सचिव होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है ये आपको बताना है। जिलाधीश, उच्च न्यायालयाधीश या दोस्तों आपका मुख्यमंत्री या राज्यपाल, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राज्य सरकार के जो क्या होते हैं मुख्य सचिव होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनको दोस्तों कौन चुनता है, वो चुनता है मुख्यमंत्री। क्या रहेगा यहाँ पर, मुख्यमंत्री ऑप्शन आपका सही है।
अगला पूछा साथियों, राजस्थान में मंत्रिपरिषद में मंत्री अधिकतम कितने हो सकते हैं दोस्तों ना, मंत्री वो अधिकतम कितने हो सकते हैं, 25, 30, 35 या 40 दोस्तों। तो अधिकतम मंत्री हो सकते हैं 30, 30 प्लस नहीं हो सकते। 30 क्या है आपकी अधिकतम संख्या होती है मंत्रियों की, ठीक है। अगला सवाल पूछा दोस्तों, आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, शिवशरण माथुर या भैरव सिंह शेखावत दोस्तों। कमेंट करेंगे आपातकाल के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी क्या थे विद्यार्थियों, आपके आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। अगला सवाल दोस्तों क्या पूछा है, जनगणना से पूछा दोस्तों। क्या पूछा है आपसे दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार वह व्यक्ति जिसकी आयु क्या है दोस्तों 7 वर्ष या 7 से अधिक है दोस्तों, तथा वो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ भी सकता लिख भी सकता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, स्नातक कहते हैं क्या, विज्ञ कहते हैं, साक्षर कहते हैं, निरक्षर कहते हैं दोस्तों। देखो आयु 7 प्लस है दोस्तों और लिख सकता पढ़ भी सकता है दोस्तों किसी भी भाषा को, है ना, तो उसे अपन क्या कहेंगे दोस्तों, उसे कहेंगे साक्षर, पढ़ा लिखा कहेंगे। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा साथियों, राजस्थान देश का पहला राज्य दोस्तों जहाँ क्या है, जहाँ राजकीय विद्यालय में दोस्तों नो बैग डे लागू किया गया है। कब दोस्तों बताओ, राजस्थान में स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूल होती है उसमें क्या होता है दोस्तों, नो बैग डे होता है। और वो किस दिन होता है दोस्तों, तो नो बैग डे होता है वो शनिवार को होता है। नो बैग डे कब होता है, ये शनिवार को होता है नो बैग डे, बैग लेकर नहीं जाना होता है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है, जोधपुर में है क्या, आपके बीकानेर में, बाड़मेर में या जैसलमेर में, बताओ भाई अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है दोस्तों। तो अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना है ये आपकी जैसलमेर में। कहाँ पर है साथियों, जैसलमेर में। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट सभ्यता कहते हैं, बताओ भाई धूलकोट किसे कहा जाता है, कमेंट करेंगे। गीलोंड को कहते हैं क्या, कालीबंगा को, बालाथल को या आहड़ को, कमेंट करेंगे। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है, तो धूलकोट आहड़ को कहते हैं, ठीक है ना। धूलकोट किसे कहा जाता है, आहड़ को धूलकोट भी कहा जाता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, बताओ भाई कमेंट करेंगे साथियों। जिला न्यायाधीश है इसको कौन नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति या दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। राज्य व्यवस्था का बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों है, तो यहाँ पर आएगा राज्यपाल। राज्यपाल क्या करता है साथियों, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। देख लो कितने शानदार प्रश्न दोस्तों आपके। अगला पूछा है, बांस किस श्रेणी में आता है, बताओ बांस होता है ना, ये किस श्रेणी में आता है, वृक्ष होता है क्या, झाड़ी, घास या दोस्तों परारोही। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, बांस किस श्रेणी में आता है दोस्तों, तो बांस ये आपका घास का प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, बांस की श्रेणी होती है घास, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, अगला पूछा है, किस जिले में दोस्तों रोहतू सुरक्षित क्षेत्र है, बताओ भाई रोहतू क्षेत्र कहाँ पर हो जाएगा आपका, बीकानेर में, नागौर में, जोधपुर में, झुंझुनू में, बताओ भाई रोहतू क्षेत्र है ना आपका, ये रोहतू क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपका होगा नागौर में। रोहतू कहाँ पर हो जाएगा, नागौर में आपका रोहतू क्षेत्र है, बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला पूछा है, अरुणाचल प्रदेश की प्रधान मृदा कौन सी है, बताओ भाई अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वो आपको बताना है। वर्टिसॉल्स, इंसेपिसॉल्स, एंटीसॉल्स या अल्पिसॉल्स, बताओ भाई अरुणाचल प्रदेश की मिट्टी है वो किस प्रकार की हो जाएगी, तो अरुणाचल पठार में क्या पाई जाती है दोस्तों आपकी वर्टिसॉल्स मृदा पाई जाती है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला पूछा दोस्तों आपसे कि कौन सा वन्यजीव उद्यान दोस्तों है वो राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनेगा। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कौन बनेगा दोस्तों, शेरगढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़ या रामगढ़ विस्तारी विद्यार्थियों। तो राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है वो बनेगा रामगढ़ विस्तारी, ऑप्शन डी आपका सही है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले भाई जिसने भी दोस्तों गोल्डन सीरीज को ज्वाइन नहीं किया अभी भी आपका मौका है कि आप क्या करें विद्यार्थियों, इस गोल्डन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और बढ़िया शानदार तैयारी करें। इसमें कुल आपको 21 टेस्ट मिलेंगे दोस्तों, जिससे आपकी तैयारी है वो शानदार हो जाएगी। तो डाउनलोड RPStudy ऐप दोस्तों इसको आप जरूर ज्वाइन करें ताकि आपकी तैयारी हो जाए और आपको क्या हो जाए दोस्तों, आपका नंबर पहले लिस्ट में आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला पूछा निम्न में से ऐसे जिले जहाँ पर क्या है दोस्तों कोई भी नदी नहीं बहती है ना, राजस्थान के दोस्तों ऐसे जिले जहाँ पर क्या है कोई भी नदी है वो नहीं बहती है, तो वो आपका रहेगा बीकानेर चूरू भाई। बीकानेर चूरू में दोस्तों क्या है कोई भी नदी नहीं बहती है ना। राजस्थान के ऐसे जिले कौन से है जहाँ पर क्या है कोई भी नदी नहीं बहती है, तो आएगा बीकानेर प्लस चूरू, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला पूछा दोस्तों आपसे निम्न में से कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है।
कौन नहीं आता है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, पोंग बांध या जवाहर सागर बांध दोस्तों। चंबल में आपका कौन सा बांध दोस्तों नहीं आता है? वो आपका पोंग बांध नहीं आता है। ऑप्शन सी आपका राइट दोस्तों। ये गांधी सागर बांध कहाँ पर है? ये आपका एमपी में, यह ध्यान रखना, ठीक है ना। गांधी सागर बांध कहाँ पर है दोस्तों? चंबल नदी पर है, वो आपका एमपी में बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल पूछा दोस्तों आपसे, क्या पूछा है? देखिए गरदड़ा वृत्त परियोजना है, ये राजस्थान के किस जिले में है दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पर। कौन सी परियोजना विद्यार्थियों? गरदड़ा वृत्त परियोजना का संबंध है वो राजस्थान के किस जिले से हो जाएगा? बूंदी से है क्या, बारां से, कोटा से या झालावाड़ से दोस्तों? तो इसका संबंध है बूंदी से। इसका संबंध कहाँ से है? बूंदी से हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, किस नदी का जल है वो जैसलमेर झील द्वारा उपयोग में लिया जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। जैसलमेर झील में किस नदी का पानी आता है? गोमती का आता है, बनास का, चंबल का या सोम का? देखो जैसलमेर क्या है साथियों, आपकी राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और इसमें क्या पानी आता है? इसमें गोमती नदी का पानी आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पूछा, निम्न में से कौन सा दोस्तों है वो हाड़ौती पठार में जिला है ना? हाड़ौती पठार का भाग कौन सा है? सिरोही, धौलपुर, टोंक या कोटा विद्यार्थियों? तो हाड़ौती पठार पर कौन सा जिला है दोस्तों? वो आपका रहेगा कोटा। कोटा कहाँ पर है? कोटा आपका हाड़ौती प्रदेश में आता है, हाड़ौती पठार में आता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, किस शहर को ग्रेनाइट का शहर कहते हैं? बताओ भाई, राजस्थान में ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं ना? राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी कौन सा हो जाएगा? नागौर, झालावाड़, जालोर या दोस्तों अजमेर? तो राजस्थानी ग्रेनाइट सिटी दोस्तों है वो आपका रहेगा जालोर जिला। क्या रहेगा आंसर? जालोर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल पूछा साथियों आपसे, राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित की गई? बताओ भाई, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। आपसे पूछा राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है वो कहाँ स्थापित की गई? बाड़मेर में, ब्यावर में, बीकानेर में या जोधपुर में दोस्तों? तो राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है वो ब्यावर में। कहाँ पर? ब्यावर में स्थापित की गई थी, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा, निम्न में से कौन सा जिला बोराट पठारी प्रदेश में है? बताओ भाई, बोराट के पठार में कौन सा दोस्तों जिला आता है? जयपुर, उदयपुर, बूंदी या जैसलमेर? बताओ भाई, बोराट पठारी प्रदेश में कौन सा दोस्तों आपका जिला आता है? वो आता है उदयपुर। कौन सा आता है? उदयपुर ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। जिसने भी साथियों क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये क्लास है वो आपको कंटिन्यू डेली याद मिलती रहे, ठीक है। अगला पूछा दोस्तों, भारतीय संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? है ना, यहाँ पर कमेंट करना दोस्तों कि भारत संघ में दोस्तों अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर है वो सर्वप्रथम किसने किए थे, वो आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे विद्यार्थियों बीकानेर के साधु सिंह प्रथम ने। बीकानेर के साधु सिंह प्रथम क्या करते हैं विद्यार्थियों? इस पे सबसे पहले हस्ताक्षर करते हैं। अगला पूछा दोस्तों, नव राजस्थान को राजस्थानी का मुद्दा हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था ना, इसके अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर कमेंट करना साथियों कि नव राजस्थान को क्या है विद्यार्थियों, एक राजधानी का मुद्दा हल करने के लिए कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी के हेड कौन थे, अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, वो आपको बताना है। तो इस कमेटी के अध्यक्ष बने थे दोस्तों, वो थे आपके बिल्कुल कौन? बिल्कुल BR पटेल, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष मेवाड़ की राजगद्दी संभाली? बताओ भाई, महाराणा प्रताप दोस्तों है ना वो प्रथम बार अगर आपसे पूछे राजा का बनते हैं तो प्रथम बार राजा बनते गोकुंदा में। बट आपसे पूछा है कि महाराणा प्रताप है ना वो मेवाड़ की राजगद्दी कब संभालते हैं? महाराणा प्रताप किस वर्ष दोस्तों मेवाड़ की राजगद्दी संभाली? तो उन्होंने संभाली थी 1572 में। ये क्या बनते हैं? मेवाड़ के राजा बनते हैं। अगला पूछा साथियों, किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसमें क्या कहा है? बिल्कुल विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है। बताओ भाई, इनमें से कमेंट करना है कि किस रियासत को पंडित नेहरू ने क्या कहा है? विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है। कोटा, जैसलमेर, बीकानेर या झालावाड़ दोस्तों? तो उत्तर रहेगा जैसलमेर। जैसलमेर को क्या कहा है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने? विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है। ऑप्शन रहेगा बी आंसर। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु और परम गुरु की उपाधि है वो किस शासक की है? फटाफट कमेंट करेंगे भाई साहब। लाल गुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु की उपाधियां हैं। ये किसकी उपाधियां हैं दोस्तों? हैं ये उपाधियां हैं राणा कुंभा की। ये उपाधियां किसकी हो जाएगी? कुंभा को उपाधि दी गई थी दोस्तों ये सारी उपाधियां। अगला पूछा दोस्तों, गवरी लोक नृत्य मूलतः कहाँ का है? कमेंट करेंगे दोस्तों ना, गवरी वो कौन करता है? ये आपसे पूछा है, गवरी लोक नृत्य कौन करता है? कंजर करते हैं, भील, कालवेलिया, ग्राशिया दोस्तों। गवरी जो होता है वो क्या होता है साथियों? गवरी नृत्य होता है वो भील वो करते हैं। कौन करते हैं? गवरी नृत्य कौन करता है दोस्तों? भील करते हैं गवरी नृत्य।
अगला सवाल पूछा है, गुलाबो सपेरा का संबंध किस क्षेत्र से है? लोक गायन से, लोक नृत्य, मुखिया या खेल दोस्तों। प्रश्न आता है कि गुलाबो सपेरा कौन सा नृत्य करती है? तो ये करती है कालबेलिया नृत्य। गुलाबो सपेरा का संबंध किससे हो जाएगा? कालबेलिया नृत्य से हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा लोक नृत्य, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल पूछा दोस्तों, श्री कल्याण जी का मेला या कल्याण जी का मंदिर कहाँ पर है? टोंक में, आबू रोड में, टोडा रायसिंह में या डिग्गी में? बताओ भाई, कल्याण जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है दोस्तों? ये आपका टोंक में हो जाएगा। जो भी टोंक कमेंट कर रहा है, टोंक ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा साथियों, नमदा बनाने के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बताओ भाई, नमदे दरिये वो कहाँ बनाए जाते हैं? जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर या टोंक दोस्तों। तो नमदे बनाने के लिए टोंक आपका फेमस है। नमदे वो दरिये वो कहाँ बनाई जाती है? टोंक में बिल्कुल आपकी फेमस हो जाएगी। अगला पूछा दोस्तों, खेजड़ी पेड़ का संबंध है गोगा जी से, तेजा जी से, पाबू जी या देव जी से? बताओ भाई, आपने कहावत सुनी होगी दोस्तों ना, कहावत सुनी होगी, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो दोस्तों। तो खेजड़ी के पेड़ का संबंध हो जाएगा गोगा जी से। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। ठीक है साथियों, अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे? अगला पूछा है दोस्तों, नवीन राजस्थान समाचार पत्र का दोस्तों नाम बदल क्या रखा गया? ये क्या है दोस्तों आपके लिए होमवर्क है भैया ना। ये प्रश्न क्या है दोस्तों आपके लिए? HW होमवर्क है। मैं देखना चाहता हूँ कि इसका उत्तर आपको आता नहीं आता है। एक ये सवाल और एक ये सवाल। क्या पूछा दोस्तों, राजस्थान के क्रमबद्ध इतिहास लेखन का प्रथम इतिहासकार कौन थे? है ना, राजस्थान के इतिहास को दोस्तों ना प्रथम बार लिखने का क्रमबद्ध है, वो इतिहासकार कौन थे? कमेंट करना है। ये दो प्रश्न क्या है, मैं आपके लिए SW दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी कैसी है। इन दोनों का उत्तर कमेंट में आप बताओगे, जिसका उत्तर सही आएगा उसको मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है साथियों, बाकी कमेंट करें क्लास कैसे लगी आपको, और 50 में से कितने सवाल दोस्तों आपके सही हुए। ठीक है, और जिसने गोल्डन सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है, इस गोल्डन सीरीज को आप जरूर ज्वाइन करें। ठीक है साथियों, तो चलिए अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।